नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदते वक्त कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देखनी चाहिए। देखिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब आप रूम खरीदते हो वह सिक्योर होता है। देखिए, रूम परचेस और सेल ये दो टाइप के होते हैं। एक जो रहता है आप बिल्डर के तरफ से, यानी बिल्डर से आप रूम खरीदते हो, उसे डायरेक्ट सेल कहा जाता है। और आप जब भी किसी ओल्ड बिल्डिंग में रूम खरीदते हैं उसे रीसेल कहा जाता है। देखिए, आपको सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप जब भी कोई भी रूम खरीदने जाए तो सबसे पहले वह बिल्डर का रेरा वेबसाइट, एक ऑफिशियल वेबसाइट है रेरा की, उस बिल्डर का रेरा नंबर आपको चेक करना है। उसमें आपको उस बिल्डर के बारे में सारी जानकारी, उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यह पहली बात। और उसके बाद आपका जो फ्लैट खरीदने का प्लान है वो कर सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, सारी जानकारी आप देखने के बाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप रीसेल में कोई भी फ्लैट देखना चाहते हो तो वह फ्लैट देखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है जो देखनी चाहिए वह है, देखिए, रीसेल फ्लैट में सोसाइटीज तो होती है, सबसे महत्वपूर्ण है वहां सोसाइटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, सोसाइटी होने के बावजूद उस बिल्डिंग का कन्वेंस होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर कन्वेंस होता है तो आपके लिए यह बात बहुत फायदेमंद होगी। भविष्य में वह बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा सकती है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी बिल्डिंग का डीम कन्वीनियंस नहीं है, अगर वह बिल्डिंग डिलैप्ड कंडीशन में है, यानी वह बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो बिल्डिंग का कन्वेंस होना। या फिर आप देख सकते हो वह बिल्डिंग का डीम कन्वेंस हो चुका है या नहीं है, या फिर सोसाइटी कोई इनिशिएटिव ले रही है या नहीं डीम कन्वेंस के लिए। और दूसरी बात, वह फ्लैट का आपको शेयर सर्टिफिकेट देखना है, यानी कि जो सोसाइटी रहते हैं, सोसाइटी के जो कमेटी रहती है, वह आपको यह सारी जानकारी दी जाती है कि सोसाइटी का डीम कन्वेंस है या नहीं है। जो मेंबर फ्लैट सेल कर रहा है वह उनके हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है या नहीं है। आपको शेयर सर्टिफिकेट देखना है। शेयर सर्टिफिकेट पे वह व्यक्ति का नाम किस तरह है, यानी कि ट्रांसफर है शेयर, या फिर ज्वाइंट ओनरशिप है, या फिर किस प्रकार उसका ओनरशिप है। तो यह दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको देखनी है। और अगर ज्वाइंट ओनरशिप रहेगा तो आपको जो दोनों ओनर है उनसे आपको सेल डीड बनाना है। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई फैमिली मेंबर्स है उस फ्लैट में तो उन सभी से आपको एनओसी लेना है। यह महत्वपूर्ण बात है। आपको देखिए, आप जब भी फ्लैट रीसेल में देखने जाओ तो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो मेंबर उस सोसाइटी में कब से रह रहा है, चेन ऑफ सेल एग्रीमेंट है या नहीं है, यह आपको देखना है। और महत्वपूर्ण बात, शेयर सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति का नाम कैसे ट्रांसफर हुआ है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे एक रूम था, हस्बैंड के नाम पे रूम था, हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो गया। अगर वो जो विडो है वह रूम सेल करती है, वह रूम सेल करना चाहते हैं, अगर उनको 3 लड़के हैं या लड़कियां हैं तो उस वक्त तीनों लड़कियों या फिर जो भी उनको संतानें रहेगी उन सभी का नो ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है। और भी उसमें बहुत सी बातें हैं जो, अगर प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, यह एक दो कॉन्सेप्ट है। तो यह सारी बातों को आपको देख के जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप आपका सपनों का घर ले रहे हो, यह
आपको पहले यह सारी बातें का देखनी चाहिए और उसके बाद आपको घर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। तो छोटा सा वीडियो जिसके द्वारा मैं आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी की जरूरत हो तो आप इस वीडियो में कमेंट के द्वारा आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस सवाल का जवाब देने। वैसे मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो हो सके तो मैं अगर मेरा रिप्लाई नहीं आए तो माफ करना। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद।